हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोगों के लिए मैं फिर आई हूँ एक और रीडिंग लेकर। और ये अगेन एक जनरल रीडिंग है, तो आपको इसी हिसाब से इसको लेना है। और हो सकता है कि सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए हों, और हो सकता है कुछ एक ही मैसेजेस हों। तो जो मैसेज आपको सूट करते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपको उन्हीं को लेना है। अननेसेसरली मैसेजेस को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए कल का दिन क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। ठीक है ना। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आपकी हेल्प कर सकती है। तो ये रीडिंग शॉर्ट होगी और हम देखेंगे कि कल का दिन आप लोगों के लिए क्या क्या एनर्जी लेकर आ रहा है, क्या चीज़ें, क्या न्यूज़ आपके लिए इसमें होंगी। चलिए, कल अगर आप किसी यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन है रिलेशनशिप को लेकर, और वो चाहते हैं कि वो किसी को प्रपोज़ करें, तो क्या उसका आंसर होगा। उनके दिल में ये चीज़ बहुत है कि अगर हम किसी को प्रपोज़ करते हैं या किसी को मैरिज के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, फ्रेंडशिप के लिए कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा ये सोचकर कुछ एक लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बोल नहीं पा रहे हैं अपनी मन की इच्छा, अपनी मन की बात किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप बोलेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। अगर आप किसी समस्या में अभी तक घिरे हुए थे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपकी चल रही थी जो कि बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है और ठीक नहीं हो रही थी, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि सिचुएशन आप लोगों की जो है अब वो चेंज होने वाली है। प्रॉब्लम जो है अब वो ख़त्म होंगी, और अगर आपने बहुत हार्ड वर्क किया है लास्ट कुछ टाइम से, तो वो चीज़ें अब आपकी पे होने वाली हैं यहाँ पर। और इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ एक लोग जो है अपने हायर स्टडीज़ के लिए कहीं एडमिशन ले सकते हैं, कहीं पर हाँ, कहीं एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। मे बी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम कोई देना चाहता है या किसी चीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसके लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और अगर इस तरह के लोग हैं इस रीडिंग में, व्यूवर्स हैं अभी इस रीडिंग में, तो उनको बोला जा रहा है कि आप जो मेहनत करोगे ना, उसका फल भी आपको पॉजिटिवली मिलेगा। ठीक है ना। और चाहे अभी तक ना मिला हो, बट अब मिलेगा। ठीक है। और देख लेते हैं कल का दिन आप लोगों के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप इतनी ज़्यादा स्टडीज़ कर रहे हो, या इतना ज़्यादा आपको वर्क प्लेस में काम हो कि आपको बहुत बोझ सा लगने लगे, मतलब बर्डन फील हो। ठीक है ना। कल का दिन आपको थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा फील कर सकते हैं आप। किंग ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि किसी किसी के बॉस ऑफिस में ऐसे हों कि बहुत ज़्यादा वर्क दे दें और पूरे दिन आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहें, तो उससे आपको लगे कि भाई अपने लिए तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। बट साथ के साथ कल के लिए ये भी आ रहा है कि भले ही आपको पूरे दिन काफ़ी बोझ फील होगा, मगर रात आते आते सब चीज़ों को आप निपटा देंगे, और जब आप नाइट होगी उस टाइम पे क्या है, आपका मन काफ़ी खुश रहेगा। और अगर बहुत दिनों से आपको अच्छी नींद नहीं आ रही थी, तो कल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी हीलिंग होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किन्हीं मुद्दों पे, मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे वो लोग ना या तो लोगों के द्वारा अपोज़ हो रहा है उन मुद्दों में, मतलब वो एग्री नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, आप कहीं नई जॉब में जाना चाहते हैं, या फिर कहीं कोई रिलेशनशिप का मामला है, तो बहुत सारे लोग ना उन चीज़ों को अपोज़ कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कल के दिन में ये चीज़ें कल भी हो सकती हैं, मतलब ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है कि आपको लोग अपोज़ कर रहे हैं। यहाँ पे शिफ्ट का मुझे दिखाई दे रहा है, कई लोग यहाँ पे शिफ्ट अपना स्थान बदल सकते हैं। कल ऐसा कुछ न्यूज़ हो सकती है या ऐसा कुछ प्लान बन सकता है कि आप अपने स्थान को चेंज करना चाहेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आपको नींद ना आने की समस्या से जूझना पड़ रहा हो, आपको हेडेक हो रहा हो, थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा हो, और चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन की समस्या हो रही हो, तो यहाँ पे उसी के साथ डेथ का कार्ड आया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आपको नींद नहीं आ रही थी, आपको थ्रोट में इन्फेक्शन था, आपको सर में दर्द था, तो वो सब चीज़ें जो है कल के बाद से
चीज़ें चेंज होने लगेंगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेज़ी और डाउन फील कर रहे थे, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी अब चेंज होना शुरू होगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी हेल्थ में। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है साथ में यहाँ पे। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये न्यूज़ मिल सकती है कि उनका कोई नया मेहमान घर में आ रहा है, कंसीव कर लिया है, ठीक है ना, ऐसी कोई न्यूज़ कल लोगों को मिल सकती है जो यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लस यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि कोई प्रपोज़ करना चाहता है और वो ये सोच रहा है कि होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो द लवर का कार्ड भी आ गया। तो ये यही बता रहा है कि देखिए, अगर आप किसी को प्रपोज़ करते हैं मैरिज के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए, तो यहाँ पर जो है वो आपका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करेंगे। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, वो आपके लिए काफ़ी कंपैटिबल होंगे। और अगर वहाँ पर आपकी बात आगे तक बढ़ती है, मैरिज तक जाती है, तो वो जो होंगे आपके साथ जो होंगे ना, उनकी कंपैटिबिलिटी और आपके थॉट्स बहुत अच्छे से उनके साथ मैच करेंगे। और अगर बात मैरिज तक पहुंचती है, तो आपकी मैरिज भी इतने अच्छे से हो जाएगी। प्लस मैरिज के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि भगवान का आशीर्वाद ही हमें मिल गया है इस मैरिज को करके। तो और काफ़ी मैरिज के बाद भी मुझे यहाँ खुशहाली दिखाई दे रही है, ठीक है ना, मनी वाइज भी, प्लस इमोशंस के मामले में भी। और ये फर्स्ट टाइम इस कार्ड में मुझे जो है ना, ये माउंटेन है जो पीछे, वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। और जबकि माउंटेन को बोला जाता है कि थोड़ा-सा क्या होता है, स्ट्रगल होती है माउंटेन से, कि भाई इतना पहाड़ आपको चढ़ना है। बस ये वाली माउंटेन देख के मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जब आप लोगों की मैरिज हो जाएगी, तो वो जो इंसान होगा, मतलब आपके वजह से उनका भाग्य और उनके वजह से आपका भाग्य जैसे खुल जाएगा, और आप दोनों ही अपनी लाइफ में एक स्टैंडर्ड और अप हो जाएँगे। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सलाह ये है कि अगर आपको गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से को थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखिए। और अगर स्टमक में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स, वैसे तो अभी रेनी सीज़न है, तो थोड़ा-सा लीफ़ी वेजिटेबल्स के लिए थोड़ा-सा बोला जाता है कि अभी पालक वगैरह थोड़ा-सा खाने के लिए मना किया जाता है। मगर और चीज़ें जो ग्रीनरी वाला वेजिटेबल है, वो आपको यहाँ पे खाने की सलाह दी जा रही है, फाइबर फूड्स आपको खाने की सलाह दी जा रही है। प्लस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखाते हैं कि वो आपके अपने हैं और आपको किसी तरह का सलाह वगैरह देते रहते हैं, तो बहुत सोच समझ के सलाह लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और अपनी प्रॉब्लम को ना ज़्यादा से ज़्यादा खुद सॉल्व करने के बारे में सोचना होगा। और दूसरों की सलाह को थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस अभी कम देनी चाहिए आपको। प्लस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को बहुत प्रायोरिटी देने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनका वेट गेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी यही सलाह है कि उनको ना ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करनी चाहिए अपने फूड में, ताकि उनको फाइबर मिले और उनका वेट जो है कंट्रोल हो सके। अगर वेट हो भी, पर बोलते हैं ना कि थोड़ा-सा फुर्ती होनी चाहिए बॉडी में। तो जब हम हल्की रहती है बॉडी, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका वेट कितना है। अगर बॉडी हल्की होती है, तो आपको काम करने में बड़ा मन लगता है। तो यहाँ इस तरह की मुझे बार-बार फीलिंग आ रही है कि अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रीन ऐड करेंगे अपने खाने में, तो आपको ना अंदर से काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। ओके। एक चीज़ मुझे यहाँ पे इस कार्ड में जो कभी आज तक मुझे अट्रैक्ट नहीं किया है, वो किया यहाँ पे एक छोटा-सा कुछ चीज़ है, जो मुझे पता नहीं क्यों कीचड़ जैसा लग रहा है। तो हो सकता है कि और 6 ऑफ कप्स और प्लस ये कीचड़, दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऐसी सलाह दे सकते हैं, जिनकी सलाह जो होती है ना, बोलते हैं जिनको तिल का ताड़ बनाने की आदत होती है और चीज़ों को बढ़ाने की आदत होती है।
और मतलब उनकी बातें ऐसी होती है ना कि जिसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो आपको भी खींच सकते हैं अपने गॉसिप में। प्लस मतलब समझ लो जिस कीचड़ में वो लोग दिन रात रहते हैं और उसका यूज़ करते हैं और उसमें मज़े लेते हैं, वो आपको भी उसमें इन्वॉल्व करने की सोच सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की जो सोच है ना, वो कहीं न कहीं पे थोड़े से नैरो माइंडेड है। मतलब वो हर किसी को जज करते रहते हैं, जज करते हैं, और आपको भी वो उसी खेल में शामिल करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप उनसे थोड़ा-सा दूर रहिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर ऐसे कुछ लोग आपको ड्रैग करने की कोशिश करें अपने लेवल पे, तो प्लीज़ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, और आपकी वो तारीफ़ भी कर सकते हैं। आपकी तारीफ़ करेंगे और आपको वो ड्रैग करेंगे अपनी तरफ, तो ऐसे फ़िज़ूल की तारीफ़ से आपको खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा था कि सारी चीज़ें आई हैं, 7 प्लस में यहाँ आया है द चैरियट का कार्ड। और ठीक है, तो यहाँ पर जिनकी भी राशि जो है वो कर्क है, उनके लिए स्पेशल मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कल के दिन। हो सकता है कि आपके इमोशन थोड़े से कल डिसबैलेंस रहें, और उसकी वजह से क्या होगा कि आप भी ना दूसरों के लिए ना थोड़ा-सा ना नेगेटिव सोचने लग जाओगे, ठीक है? तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, और ख़ासकर मुझे ये कर्क राशि वालों के लिए स्पेशली पता नहीं क्यों मैसेज फ़ील हो रहा है। तो आपको ना वही किसी की बातों में आकर किसी के लिए नेगेटिव सोचना या बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखिएगा, और अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि भाई कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, तो मुझे वो इच्छा, ये भी एक स्पेशल मैसेज फ़ील हो रहा है यहाँ पे मुझे। वो इच्छा आपकी, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर 2025 के जून-जुलाई में कंप्लीट हो सकती है। ये एक स्पेशल मैसेज था। और कुछ लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप अपने कैरेक्टर में कहीं से भी कुछ गड़बड़ करते हैं या कुछ फ्लर्टिंग करते हैं, तो प्लीज़ इसको मत कीजिएगा। ये आगे जाकर आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। तो कल के लिए यही सलाह हो सकता है कि कुछ लोग आपके कैरेक्टर के बारे में भी बोलने लग जाएँ। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपको कोई ऐसा इन्विटेशन मिले, या आपके घर परिवार में कोई ऐसे मैरिज का आपको इन्विटेशन मिल जाए, या कोई ऐसा फंक्शन, छोटे-मोटे फंक्शन में आपको इनवाइट कर दिया जाए जिसमें कि आप जाएँ। द हैंगमैन का कार्ड आया है, वो भी रिवर्स में, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत टाइम से देखिए कोई काम आपका डिले हो रहा था, तो बहुत जल्दी ही उस काम में अब तेज़ी आने की ज़रूरत है। और अगर आप खुद बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए हैंग्ड हो रखे थे, मतलब सोच तो रहे थे करूँगा, करूँगा, करूँगी, पर आप कर नहीं रहे, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको लटक के नहीं रहना है, अब आपको काम करना शुरू करना होगा। और अगर ये दिमाग में किसी के चल रहा है कि मेरा काम कब होगा भाई, मैं थक गया हूँ सोच-सोच के, तो जी आपका काम अब शुरू होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए हो सकता है कि आप लोगों को अपना स्टेटस कहीं पे शो करने का मौका मिले कहीं कल, ठीक है? तो आप अपना स्टेटस तो शो कीजिए, पर आपको ना डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है? और भले ही आपके पास कितना ही आपके पास समर्थ हो, पैसा हो, आपको बहुत डाउन टू अर्थ रह के चीज़ों को या फंक्शन को किसी को भी अटेंड करना है। और मतलब वैसे शो ऑफ से बचने के लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। और एक चीज़ और है कल के लिए, हो सकता है कि किसी मनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आप लोगों को कल मिल जाए, और आपको लगे कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था, और आप उसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे शायद, ठीक है? क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, तो मुझे पैसे से रिलेटेड भी दिख रहा है, खा और इमोशंस तो हैं ही। और मुझे यहाँ पे ना फ्लावर बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह का ना कल आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है कि ना कोई ऐसी खुशखबरी टाइप की न्यूज़ आपको कल मिल सकती है, जिससे ना आपको मन खिल सा जाए, खुश सा हो जाए,
और वो न्यूज़ सुन के आपको बड़ा अच्छा लगे कि यार चलो अभी जो झेला सो झेला, आने वाला टाइम बड़ा अच्छा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो बहुत सारे लोग जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनकी तो देखिए मैरिज फिक्स हो सकती है, और कोई ना कोई कमिटमेंट कल हो सकती है। और जिनकी मैरिज फिक्स होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियां हैं तो उनकी भी काफ़ी अच्छे फैमिली में फिक्स हो सकती है मैरिज, मतलब फाइनेंशली बहुत स्टेबल लोग होंगे। और अगर लड़की है चाहे लड़का, दोनों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशली बड़े साउंड लोग होंगे जिनके साथ भी आप लोगों का रिश्ता कल तय होगा, ठीक है ना। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मेरे को दिखाई दिया यहाँ पर। तो ये भी बताता है कि जहाँ भी आपका रिश्ता तय होगा कल, आगे जाकर वहाँ पर आपकी मैरिज भी होगी, और वो मैरिज बहुत फ्रूटफुल रहेगी। और आपकी मैरिज में सब कुछ होगा, फैमिली मेम्बर्स, पैसा, घर, सुख शांति, मुझे सब कुछ दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे मैसेजेस हम लोगों को कल के लिए यहाँ पर मिल गए हैं। चलिए 1-2 कार्ड जो है हम एनिमल स्पिरिट गाइड की हेल्प भी यहाँ पर ले लेते हैं कि वो आपको क्या कुछ खास बताना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। तो देखिए यहाँ पर आपको ये 24 नंबर का कार्ड है 6। तो देखिए 6 नंबर जो होता है ना वो लग्जरी को यहाँ पर बताता है। तो आपकी जो आइडियाज़ है ना, जो आपके आइडियाज़ हैं उन लोगों को मतलब काम करना शुरू कीजिए, अपने आइडियाज़ पे आप काम करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। बहुत जैसे उसमें भी बोल रहे थे कि लटक के नहीं रहना है, तो आपको लटकना नहीं है, अब आपको करना शुरू करना है। जो भी काम आप करना चाहते हो उसको अगर पेपर पे है तो अब उसे ऑपरेशंस पे मतलब उसको वास्तविकता में लाने की ज़रूरत है, अगर आपके ख्वाबों ख्यालों में वो चीज़ है तो। ब्राउन बेयर स्पिरिट यहाँ पर आई है, टेक टाइम आउट। तो देखिए जी टाइम वो हो चुका जो होना था, और अब जो टाइम आया है उसमें आपको जो है काम करना है जम के। डॉल्फिन स्पिरिट यहाँ बोल रही है दिस एंड दैट आर ट्रू। तो यहाँ पे डॉल्फिन स्पिरिट बोल रही है कि देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे ओपिनियन देंगे, जैसे मैंने बताया भी आपको। तो यार कुछ चीज़ सही कुछ चीज़ गलत उनमें हो सकती है, आपको उनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्यों कैसे कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, वो सब आपको कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें उनकी भी सही हो सकती है, कुछ चीज़ें सामने वाले की भी सही हो सकती हैं। तो 100% तो सब कुछ सही नहीं हो सकता, सबका कुछ ना कुछ अपना अपना सत्य होता है। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ बेटर है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। दोबारा आ गया है कम्युनिकेट क्लियरली, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कल के लिए कि भाई आपको कोई बात अगर करनी है तो एकदम से क्लियर मैसेज। ओ माय गॉड, 3rd टाइम कार्ड आया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है भाई। कल कुछ भी बात हो, मैसेज जो देना है आपको बहुत क्लियरली देना है, कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली करनी है कल आपको। 3rd टाइम, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई 3 बार एक ही कार्ड आ गया शफल करके। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये मैंने बोला था आपको रीडिंग में अभी टैरो की, कि इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन क्लियर करने की ज़रूरत है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स भी वही बोल रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कोई चीज़ आपके दिमाग में है कि कब होगी कब होगी, तो कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो होने वाली है। डोंट स्टॉप। तो आपको बोला जा रहा है कि काम कीजिए, स्टॉप मत रहिए। अभी भी सारे मैसेजेस यही आए हैं आपके लिए। यस, अगर आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में अभी एकदम से ये आया कि आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं काम करूँगी, आगे बढ़ूँगी तो क्या मेरी चीज़ें सही होंगी, उसके बदले जो रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो एंजल्स जो बोल रहे हैं आपको यस बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीज़ आई है तो मैंने आपको कम्युनिकेट किया। आपके दिमाग में जो हो आपको उस मैसेज को उसी हिसाब से ले लेना है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग से आप लोगों को ज़रूर मिली होगी। और अगर मिली है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ से मिलती है उसके लिए आप, क्योंकि यूनिवर्स ही हमें दे रहे होते हैं मैसेज, ठीक है ना। वो कार्ड हम देखते हैं बट उसमें डिफरेंट मैसेज हमें मिलते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक मीडियम भी क्या कहें, हम डिलीवर करने वाले हैं, वहीं से ही वो आपको जो बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको जो बोलना चाहते हैं, एंजल्स जो आपको बोलना चाहते हैं, वो हमारे थ्रू बुलवाते हैं। तो आप उनको ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, ताकि आप ऐसी एनर्जी को हमेशा क्लेम करते रहें और भगवान के
इच्छाओं पर हमेशा सरेंडर करते रहें, ताकि भगवान जो भी करें आपके लिए वो अच्छे से अच्छा करें। तो मैं आपको फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।